बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता भी माफ़ कर देता है, जो हुक्मरान बनकर नहीं महाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा पनाह देकर एहसान नहीं जतलाता बल्कि शुक्रगुजार नजर आता है, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं, जो अपने घराने की खिदमत को औरत का फर्ज ना समझता हो, जो औरत के हर गम दुख दर्द में शरीक होता हो। हाँ, वो एक अच्छा मर्द होता है, वो एक अच्छा शोहर होता है। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है, उससे मोहब्बत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ है, हर रिश्ते का तकद्दुस बहाल रखता है। चेहरों से और कद काट से मर्द खूबसूरत नहीं बन जाते। शोहर की हैसियत एक साहिबान की सी होती है जो अपनी बीवी को हर तरह के हालात में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है, कभी किस्मत की सख्ती को अपनी तदबीर से आसान करता है और कभी ज़माने की बेरुखी और बेअनाई पर अपनी बेलौस मोहब्बत का यकीन दिलाता है। मर्द दिन है और कमाई का जरिया है, औरत रात है और सुकून का बाइस है। मर्द रोशनी है और इसके बगैर घर अंधेर नगरी है, और औरत सुकून है और इसके बगैर किसी घर में सुकून का होना नामुमकिन है। नामहरम की बेवफाई अल्लाह की तरफ से सजा होती है, नाजायज मोहब्बत की। मैं वो औरत नहीं हूँ जो तुम्हारा पैसा देखकर बिक जाऊं। मुझे जीतने के लिए आपको तराजू के पलड़े में दौलत नहीं इज्जत की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। तुम मर्द हो, 4 बीवियों का हक साथ लखवा कर लाए हो। तुम एक को पहलू में रखकर दूसरी तीसरी और चौथी का सोच सकते हो, मगर औरत सिर्फ एक साहिबान एक साथ लखवा कर लाई है और उसकी फितरत की पाकीज़गी कभी गवारा नहीं कर पाती कि वो एक के पहलू में सजकर किसी दूसरे का ख्याल अपने करीब भी भटकने दे। मर्द का इम्तिहान औरत से है और औरत का इम्तिहान पैसे से होता है। मर्द भी अजीब है, मोहब्बत औरत का जिस्म देख कर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। सुनो अच्छी लड़कियों, जो आपका है वो आपके वालिदैन तक पहुंच जाएगा, लिहाजा सस्ते आशिकों से परहेज करें। अक्सर मर्द इस बात का शिकवा करते हैं कि बीवी आगे से जुबान चलाती है, लेकिन बाज़ औक़ात शोहर खुद ही बीवी को इस बदतमीज़ी पर मजबूर कर देता है। जब वो उसके वालिदैन या घर वालों को गाली देता है, एक औरत अपनी ज़ात के बारे सब कुछ सुनकर बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब उसके वालिदैन या घर वालों को गाली दी जाए तो वो आगे से बोलने पर मजबूर हो जाती है। किसी को गाली देना हमारे मजहब में हराम है। अगर आज आप किसी की बहन बेटी को गाली देंगे तो कल आपकी बहन बेटी को भी गालियां सुननी पड़ेंगी, फिर बर्दाश्त करिएगा।
जिन घरों में शौहर ही बीवी का दफा नहीं करते वहाँ कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जही से जब खो देता है तो कहता है कि औरत में वफा नहीं रही। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना धुतकारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती नहीं मानने देती? बीवी के लिए ये एहसास किसी नेमत से कम नहीं कि कोई उसकी फिक्र करने वाला है, उसका ख्याल रखने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ शौहर ही हो सकता है। मेरी बीवी नाराज हो तो नाश्ते पर आवाज देकर नहीं बुलाती, चमचा खटखटाती है। मेरी चाय का कप मेरे हाथ में नहीं पकड़ाती, मेरे सामने रख देती है। और मेरा सैंडविच मेरे हाथ में नहीं थमाती, मेरी प्लेट में रख देती है। कुर्सी पर मेरे साथ नहीं बैठती, ज़रा हट कर बैठती है। मेरे नाश्ता कर लेने पर टिश्यू पेपर आगे करके किचन में चली जाती है। मैं काम पे निकलूं तो दरवाजे तक छोड़ने आती है। वो नाराज़गी में बोलना छोड़ती है, मोहब्बत करना नहीं छोड़ती। बात है तो कड़वी पर है सच्ची कि एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। अपनी बीवी को तोहफा दिया करें, इस तरह बीवी के दिल में खावंद के लिए मोहब्बत बढ़ती है। जब बीवी तुमसे सवालात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर शक करती है, बल्कि वो तुम्हारे और करीब आना चाहती है। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है इसमें ये कहाँ सोचते हैं। शरीयत का हुक्म है कि बीवी का अपना कितना भी असासा हो मगर उसके अखराजात शौहर ही पूरे करेगा, और शौहर ऐसा करता है तो बीवी हमेशा फर्माबरदार रहती है, और अगर ऐसा नहीं करता तो बीवी बहुत जल्द शौहर से बदगुमान हो जाती है। बीवी कभी भी अपने खामद की नहीं सुनती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो वो उसे सुनती भी है और महसूस भी करती है। बीवी मोमबत्ती की तरह नरम फितरत वाली होती है, जिस सांचे में ढालना चाहोगे ढल जाएगी, बशर्ते के शौहर नरमी का बर्ताव करे। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। मैंने मर्द को उस बेटे की सूरत में भी देखा है जिसका बाप हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज पर था और डॉक्टर कहते थे बेटा बस दुआ, और वो हाथ जोड़े पांव पड़ते कहता था मेरे बाप को बचा लो डॉक्टर साहब। मैंने मर्द को एक भाई के रूप में भी देखा है जो मेके से रुखसत हुई बहन के सर पर शफकत भरा हाथ रखता है तो रूह में सुकून उतरता है। मैंने मर्द का एक ये रूप भी देखा है जो सर्दी की ठठरती रातों में जब सारे लहाफ में दबके सो रहे हों तो बेटी की एक फरमाइश पे बाबा उठे ना कुछ खाने को लाके दें, बिना माथे पे बल डाले शफकत भरी मुस्कान उछाल के सर पे छत लगाए कहता है उठ गया पुत्र जी। गर्ज ये कि मर्द एक अच्छा बाप, भाई और शोहर है। बेवफा मर्द या औरत नहीं, बेवफाई एक खूबी है, या यूं कह लें बेवफाई एक खामी है जो औरत और मर्द दोनों में पाई जाती है। अजीज सामीन, इस चैनल का मकसद सूफीज़म, उर्दू, पंजाबी शायरी, इकबाल ज़री, हिस्ट्री, इस्लामी वाक़यात की तालीमात को फ़रोग़ देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।